In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum. My name is Professor Muhammad Masood. Welcome to our channel Easy English with Professor Muhammad Masood. ये हमारा डिफरेंशिएशन का लेसन है और इस वीडियो लेसन में हम सीखेंगे द डिफरेंस बिटवीन बिगिन एंड स्टार्ट. अच्छा, बिगिन एंड स्टार्ट बोथ आर वर्ब्स, दोनों वर्ब्स हैं और बिगिन की फॉर्म्स होती हैं बिगैन, बिगन, यानी वोल चेंज करते हैं. BEGAN बिगैन सेकंड फॉर्म है और BEGUN बिगन थर्ड फॉर्म है. जबकि स्टार्ट के आगे हमने ED का इजाफा करना होता है, सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाती है स्टार्ट, स्टार्टेड, स्टार्टेड. और इन दोनों का माने शुरू करना होता है, यानी बिगिन शुरू करना या स्टार्ट शुरू करना. अच्छा, शुरू करना को हम आगाज़ करना भी कहते हैं. आगाज़ करना या शुरू करना एक ही बात है. अच्छी, तो आइए इनके ज़रा माने चेक कर लेते हैं. अच्छा, बिगिन शुरू करना या आगाज़ करना, ये ज़्यादातर बिगिन का लफ्ज़ फॉर्मल और जनरल कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल होता है. ये ज़हन में रखें कि ये फॉर्मल और जनरल कॉन्टेक्स्ट में हम बिगिन का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं. अच्छा, चूँकि जब कोई जर्नी हो या कोई प्रोसेस हो या कोई काम हमने प्लान किया होता है, यानी जो प्लान या जो ग्रेजुअल कोई काम होता है, शुरू होता है, उसके लिए हम बिगिन का लफ्ज़ लगाते हैं. जबकि स्टार्ट जो है ये फ़ौरन शुरू करना या कोई काम फ़ौरन अमल में ले आना, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं. यानी चाहे अमल को शुरू करना हो या कोई हरकत शुरू करनी हो तो उसके लिए हम स्टार्ट का लफ्ज़ लगाएंगे. यानी ये ज़्यादातर इनफॉर्मल और फौरी कंटेक्स्ट में, यानी इमीडिएट कंटेक्स्ट के अंदर जो है ना स्टार्ट यूज़ होता है. देखिए, बिल्कुल वाज़ेह डिफरेंस है. यानी बिगिन को हम फॉर्मल जबकि स्टार्ट को इनफॉर्मल, और बिगिन को हम जनरल कंटेक्स्ट के अंदर और स्टार्ट को हम इमीडिएट कंटेक्स्ट के अंदर इस्तेमाल करते हैं. आइए इनके एग्जांपल्स को देखते हैं तो हमें ये बात और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी. अच्छा, सबसे पहले बिगिन की एग्जांपल्स हैं. जैसे आइए मीटिंग शुरू करें. लेट्स बिगिन द मीटिंग. लेट अस को शॉर्ट के लेट्स बिगिन द मीटिंग. तो ज़ाहिर है एक प्लानिंग के तहत एक प्लान्ड एक्शन है, इसलिए हम यहाँ स्टार्ट का लफ्ज़ नहीं लगाएंगे बल्कि बिगिन का लगाएंगे क्योंकि प्लान काम होने लगा है. तो लेट्स बिगिन द मीटिंग, या उसने बोलना शुरू कर दिया, यानी उसका ये एक जो फॉर्मल प्लान था कि उसने गुफ्तगू शुरू करनी थी. तो शी बिगैन टू स्पीक, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है, शी बिगैन टू स्पीक. अच्छा, इसी तरह शो शाम 7 बजे शुरू होता है. अब ज़ाहिर है एक प्लानिंग होती है कि भाई शो 7 बजे होगा, अगला 10 बजे होगा या 3 बजे होगा. तो द शो बिगिनस एट 7 PM. द शो बिगिनस एट 7 PM. या आप ये प्लान करते हैं भी हमने कोई काम अगर शुरू करना है तो मुस्कुराहट से आगाज़ करो, यानी पहले मुस्कुराएं फिर आप किसी काम को शुरू करें. तो मुस्कुराहट से आगाज़ करो या मुस्कुराहट से शुरू करो, यानी तो ये प्लान्ड एक्शन है. तो इसलिए हम बिगिन का लफ्ज़ लगाएंगे, बिगिन विद अ स्माइल. बिगिन विद अ स्माइल. अच्छा, अब जब स्टार्ट की बात आती है तो चूंकि ये इनफॉर्मल और इमीडिएट एक्शन होता है, वो दौड़ना शुरू हुआ, यानी उसने फ़ौरन दौड़ना शुरू कर दिया. तो ही स्टार्टेड रनिंग. सिंपल पास्ट टेंस है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है, ही स्टार्टेड रनिंग. ये अभी खाना बनाना शुरू करो, यानी आप फ़ौरन इस पर अमल करना शुरू कर दो. इमीडिएट एक्शन है कि अभी खाना बनाना शुरू करो. तो स्टार्ट कुकिंग नाउ. यहाँ बिगिन का लफ्ज़ लगाना ठीक नहीं है, यहाँ हम स्टार्ट ही लगाएंगे, स्टार्ट कुकिंग नाउ. जस दौड़ सुबह 9 बजे शुरू हुई, यानी फौरी 9 बजे है तो दौड़ शुरू हो गई. एट वंस इमीडिएट एक्शन है. द रेस स्टार्टेड एट 9 AM. द रेस स्टार्टेड एट 9 AM. जब मेरे बगैर शुरू ना करो, यानी मैं आऊँगा तो उसी वक्त शुरू कर देना जब मैं पहुँचूंगा. तो डोंट स्टार्ट विदाउट मी. डोंट स्टार्ट विदाउट मी. सो यू मस्ट हैव नोटेड कि बिगिन को हमने ग्रेजुअल आगाज़ के लिए और रस्मी या प्लान स्टार्ट के लिए इस्तेमाल किया है. यानी फॉर्मल, कंसेप्चुअल और ग्रेजुअल अगर कोई काम शुरू होना है तो उसके लिए हम बिगिन का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे. जबकि फौरी या अमली आगाज़ यानी इमीडिएट एक्शन होगा, और इनफॉर्मल या सडन या प्रैक्टिकल कोई काम है तो उसके लिए हम स्टार्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं. सो आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड दिस वीडियो लेसन. आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच. विश यू बेस्ट ऑफ लक. टेक केयर. गुड बाय फॉर नाउ.